गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। साथ ही स्वागत है आपका अपना चैनल स्टूडेंट डेज में। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग इस नोटिफिकेशन पर परिचर्चा करेंगे, संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे ताकि आपको महत्वपूर्ण तिथियां और बिंदुओं पर जानकारी हो जाए। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन की तिथि जो आई है वो 20/5/2023 को ही आई है। जो ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट स्पेशल साइकिल विशेष चक्र मई 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित है। तो आवेदन आमंत्रित, ये जनरली ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल की गई है। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात कर ले। तो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 22/5/2023 से स्टार्ट हो रही है और 11/6/2023 तक ये ख़त्म हो रही है। अगर हम लोग इसमें से जाने अनजाने में कुछ त्रुटि हो गई तो इसका संशोधन हम लोग 12/6/2023 से 14/6/2023 तक कर सकते हैं। अर्थात 12 जून 2023 से 14 जून 2023 तक हम लोग उसमें कुछ जो त्रुटियाँ हो गई उसको हम लोग संशोधन कर सकते हैं। अगर हम लोग एमोल्यूमेंट्स की बात करें तो बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से लेकर के 29,380 तक है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 से लेकर के 24,470 तक ये हम लोग की सैलरी है। तो इस सैलरी के अंतर्गत ही हम लोग को जो है वो काम करनी है। अब हम लोग जॉब प्रोफाइल की बात कर ले तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए हम लोग का ये प्रोफाइल है, अर्थात क्या काम करने होंगे, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए निम्नलिखित कार्य है। तो आप जिसमें फॉर्म भरना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम 18 साल की है और मैक्सिमम 40 साल की है। और रिलैक्सेशन के अंतर्गत अगर हम लोग देख लेते हैं तो ST SC को 5 साल की ऊपरी आयु में छूट है, OBC को 3 साल की है और EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, अर्थात उनको 40 तक का ही मान्य है। जो PWD हैं अर्थात पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 10 साल की छूट है और अगर जो PW है प्लस OBC हैं उनको 13 साल की है और जो SC ST और PW हैं उनको 15 साल की ऊपरी आयु में छूट है। अब हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक है और मैट्रिक में मैथ और इंग्लिश मस्ट सब्जेक्ट है और कंपलसरी सब्जेक्ट है। इनमें ही आपका जो मेरिट है वो बनेगा, अर्थात इसकी कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई सिलेबस नहीं है। आपका जो सिलेक्शन का आधार है वो मैट्रिक है। दूसरा सिलेक्शन का आधार है आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, साइकिल चलाने की क्षमता जो है वो होनी चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन के अंतर्गत नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अर्थात इतने पैसे से आपका काम नहीं चलेगा, तो आपको और भी जीविकोपार्जन के जो साधन है वो होने चाहिए। अब हम लोग रिजर्वेशन की बात कर ले। ये तो हम लोग बात कर लिए जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटीज है उसके बारे में बात कर लिए। बेसिक तो हम लोग देख लिए थे मैट्रिक। अब रिजर्वेशन की बात कर ले हम लोग तो ST SC ये सबको जो रिजर्वेशन है BPM और ABPM कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट, ये हम लोग का इसके लिए छूट है। अब हाउ टू अप्लाई, हम लोग को ये जो साइट है इंडियन पोस्ट GDSonline.gov.in, इस पर जाकर हम लोग आवेदन भर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आवेदन भरने से पूर्व हमें नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। जो हम लोग एलिजिबिलिटी है उसके अंतर्गत आप आ रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, हम लोग को भरना चाहिए। और हमारा एक शिक्षक होने के नाते आप लोग को एक व्यक्तिगत सलाह है कि जिनका भी 60-70% से ज़्यादा नंबर है, मार्क्स है, उनको भरने चाहिए, क्योंकि चूँकि बहुत ज़्यादा पोस्ट है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये जो सबसे महत्वपूर्ण सिलेक्शन क्राइटेरिया है इस पर हम लोग देख ले कि द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जो सिस्टम जनरेटेड करेगा अर्थात जो मेरिट लिस्ट जिसमें ज़्यादा नंबर है वो उसी के आधार पर होगा, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स ऑब्टेन और कन्वर्जन ऑफ द ग्रेड पॉइंट्स टू मार्क इज एक्सप्लेन इन द सब पारास 3 to 9 below in secondary examination 10th standard approved board aggregate to percentage of the accuracy 4 decimal passing of all subject is per respective approved board norms mandatory। ठीक है ना, तो यही है ना, 10th के बेसिस पे आपका होगा।
ग्रेड पॉइंट है जिनका A1 है, ग्रेड पॉइंट 10 है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 है। तो इस तरह से हम लोग का ग्रेड पॉइंट है और इस तरह से ये दिया जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन है, कम्युनिकेशन ऑफ जो सिलेक्शन है, द लिस्ट एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड एंगेजमेंट विल बी द रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफसाइट एंड GDS ऑनलाइन पोर्टल। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट ऑफसाइट पोर्टल रेगुलर बेसिस ऑफ द लेटेस्ट अपडेट, है ना। इस अपडेट से आप जो है वो रूबरू होते रहें। जो इंडियन गवर्नमेंट का जो साइट है GDS ऑनलाइन वाला, उस पर आप देखते रहें, आपका जो मेरिट लिस्ट है वहीं पर आएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है, अगर आप चाहे तो इनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लगभग हम लोग इस नोटिफिकेशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। बाकी पेजों में जो है अंडरटेकिंग है आपका OBC ST SC कास्ट रेसिडेंशियल, है ना, तो ये सबका अंडरटेकिंग है और फॉर्मेट है। तो लगभग हम लोग इस वीडियो के अंत तक आ पहुँचे हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए अपडेट की जानकारी तुरंत मिलती रहे और आप सही समय में फॉर्म भर पाए, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिलता रहे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट डेज परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद, आभार।